से जवानी, अनोखी है तेरी कहानी। मरते दम तक आला को बीवी कहकर पुकारता रहा। कहता था आला के बगैर नहीं जीऊंगा, मर जाऊंगा उसके लिए। और देखो, मर गया उसके लिए। मर गया या मार दिया? मारेगा कौन? वैसे तुम भी कमाल आदमी हो मुंह। चुप रहते हो तो लगता है बातें कर रहे हो, और बोलते हो तो आदमी को वहां ले जाके मारते हो जहां पे उसे पानी नहीं मिलता। शादी करोगे मुझसे? इसलिए अब की बार मैं वापस जाऊं तो एक मेहरबानी करना मुझ पे, तलाक देकर भेजना मुझे। मैं पापा के कहने पर घर नहीं बसा सकती। हेलो, कहाँ घूमने जाने वाली? जब तुझे याद है गेस्ट हाउस में आरिफ के पास एक फोन आया था, मेरे बारे में पूछ रहा था। हाँ, पता है वो कौन था? कौन था? पाजी, महमूद अहमद। आरिफ को फोन कर, आरिफ के पास उनका नंबर होगा। मिलना है उससे? तो बात करनी है। फिर नंबर लेने का फायदा? बात नहीं करूंगी, बस उनकी आवाज सुनोगे, हेलो बोलेंगे तो फोन बंद कर दूंगी। प्लीज आरिफ को फोन कर, बाजी का नंबर ले। आज पता नहीं क्यों बड़ी याद आ रही है उनकी। नंबर है मेरे पास। सिद्दीक अहमद बाइब्स मेरे मुअज्जर शरई मसमात जना यूसुफ दुख्तर यूसुफ कमाल को आपके निकाह में दिया जाता है। आपको कबूल है? कबूल है। आपको कबूल है? कबूल है। आपको कबूल है? कबूल है। मुबारक हो। मुबारक मुबारक अब्बा जी, मुबारक हो जी। तुझे भी मुबारक हो मेरे रिश्तेदार, तुझे भी मुबारक। ना भाई, मैं तो हैरान हूँ, गरीब आदमी को फोन करो वो फट से फोन उठाता है, ये उठा ही नहीं रहा। करती रहे ट्राई।
सच कहूं, तुम एक दुआ की तरह हो जो मांगते पूरी हो जाए। आज जब वो तुम्हें देखेगा ना, तो खुदा की कसम कभी ये नहीं कहेगा कि उसने जिंदगी में कुछ खोया है। और सुनो, मुझसे कोई गलती हो जाए ना, कोई भूल हो जाए, तो कह देना, दिल में ना रखना। चल हट। हट। मैंने तो बस यही कहना है कि नसीब जाग गए मेरे। और कुछ नहीं कहोगे? नहीं, बातें तो और भी हैं, पर क्या? बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। और ये खिड़की की तरफ क्या देख रहे हो? अब यहाँ से बस ताज़ा हवा ही आएगी। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। आज जब मैं सुबह उठा ना, तो मुझे पता ही नहीं था कि आज मेरी शादी हो जाएगी। और जब आज सुबह मैं उठी तो मुझे पता था कि मेरी शादी हो जाएगी। अच्छा जी, आपकी मामा को तो पता ही नहीं था। मैंने बताया उन्हें। सुनकर मैं तो हैरान रह गया। अब्बा जी को बताया, वो भी हैरान रह गए। बाबर को बताया, वो भी हैरान रह गया। हैरानी छोड़ो और मेरी बात गौर से सुनो। वादा करो मेरे वापस आने से पहले अंग्रेजी की पूरी किताब रख लो, और ये भी अंग्रेजी में कहोगे कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये तो मैं अब भी कह सकता हूँ। कहो। आई लव यू। इसका मतलब मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार नहीं करती। खुदा की कसम, मैं बहुत प्यार करता हूँ। आगे सुनो। अमेरिका में मुझे रोज फोन किया करोगे और फोन लगते ही कहा करोगे, हाय जनाब, हाउ आर यू। कहूँगा। रोजाना स्टोर जाने से पहले और स्टोर से आने के बाद इस कमरे की खिड़की से मेरे कमरे की खिड़की को देखा करोगे। वो खिड़की तो बंद नहीं होगी।
तुम्हारी आंखें तो खुली होंगी ना? याद नहीं आएगा कि उस कमरे में जरनाब रहती थी? हाँ वो तो आएगा। आगे सुनो, हर वीकेंड पे अब्बा जी को सिनेमा लेके जाओ। अब्बा जी को फिल्में देखने का बहुत शौक है क्या? कह दो कि लेके जाऊंगा। ले जाऊंगा। जब मैं लौट कर आऊंगी तो मुझे अपने गांव लेकर जाओगे? तुम गाँव में रहोगी? नहीं, गांव देखूंगी, तुम्हारे अब्बा की कब्र पे हाजिरी। नहीं क्यों? गाँव ही लेकर जाऊंगा तुम्हें। वहाँ के लोगों से डर लगता है मुझे। देखो कौन है? महमूद अहमद, मेरे बादशाह मोबाइल तू अपना बाहर ही भूल आया। वो कोई बार बार काले किया जा रहा है। ले पकड़। चला। हेलो। हाँ जी बोले। आगे से कोई बोल ही नहीं रहा। हेलो जी, हेलो। हेलो। बात कीजिए, कौन? जवेद, जवेद, क्या हुआ? जवेद, जवेद पाजी ने फोन उठा लिया। उनकी आवाज सुनी है मैंने, लेकिन पाजी के बाद एक लड़की ने हेलो किया मुझे। इतनी मीठी आवाज थी उसकी कि दिल चाह रहा था कि सुनती ही रहूं। बात तो नहीं ना की तूने? बात ही तो नहीं की। पर जवेद, बाजी के साथ वो लड़की कौन थी? अब रहन दे आलाप, भाजी को इतना भी याद ना कर, भाजी को तेरी याद आने लगे। एक बात को अगर तू बुरा ना माने तो तेरे इरादे टूट रहे हैं। वैसे ना तू भाजी से मिलने जोगी रही है, ना ही बात करने जोगी। तो बेहतर यही है कि तू भाजी को याद भी ना कर। यहां से उल्टे पैर चलेगी ना तो बड़ी सजा मिलेगी। बाजी से डर लगता है ना तुझे? तूने उनकी बीवी चुराई थी। बैठो। तो फिर क्या सोचा है तुमने? सोचना क्या था? जमीला घर छोड़कर चली गई है। तुम दोनों के बीच क्या हुआ इसका मैं जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन लाहौर से दुबई की फ्लाइट सिर्फ 2.5 घंटे की है। तुमने कोशिश भी नहीं की इसे मना कर वापस लाने की।
घर छोड़कर जाने की हरकत मुझे अच्छी नहीं लगी थी। तुमने जो किया, जो करके दिखाया है, वो मुझे भी अच्छा नहीं लगा। लेकिन भलाई इसी में कि जो कुछ तुम कर रहे हो उससे बाज आ जाओ, ताकि ये दोबारा घर छोड़कर जाने की हरकत ना करे। तुम्हें नहीं लगता कि भाई साहब की रूह ये तमाशा देखकर कांप रही होगी? बात गांव तक पहुंचेगी तो हमारी पगड़ियां सरों से उछलकर लोगों के पैरों में आ गिरेंगी। कौन है वो लड़की जो रात जमीला के कमरे में गुजार कर गई और जाते हुए जमीला की तस्वीर खिड़की से बाहर फेंक गई? मेरी तरफ देखो। तुम क्या समझते हो? चचा की बेटी को पांव की जूती समझ के उतार दोगे? तुम ये भूल रहे हो कि तुम्हारी जमीन के साथ 40 मुरब्बे जमीन मेरी भी है, और जब तक मैं मर नहीं जाता जमीला को तुम्हारे हाथों बर्बाद नहीं होने दूंगा। क्या करेंगे आप? भाई की औलाद बहुत प्यारी होती है, लेकिन तुम मुझे मेरी बेटी से ज्यादा प्यारे नहीं हो। तुम अगर जमीला को दुख देकर मर भी गए तो मैं तुम्हारी मैयत पे रोने नहीं आऊंगा। मैं भी कुछ दिनों लाहौर में हूं, जी चाहे तो मुझसे बात कर लेना। मैं बेजी को उस बुढ़ापे में दुख नहीं देना चाहता। क्या देख रही हो? देख रही हूँ 20 साल में जिस घर के दरो दीवार से मोहब्बत करती रही वो मेरा नहीं है। किसका है? मेरी मामा का। मेरा घर तो ये है, तुम्हारा ही कमरा, और या फिर जहां तुम हाथ पकड़ कर ले जाओ। ये तुम्हारे पापा की तस्वीर है? ये तस्वीर हमेशा मैं अपने बेड के सराहने रखती हूँ। तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना? नहीं, बुरा क्यों लगेगा? इनकी डेथ कब हुई? तकरीबन 10 महीने पहले। बीमार थे? अरे नहीं, अच्छे खासे ठीक ठाक हंसते खेलते एक दिन ऑफिस गए और वापस लौट कर ही नहीं आए। मतलब वापस ही नहीं आए? आए तो जिंदा नहीं थे, लाश आई थी उनकी। किसी ने खून कर दिया मेरे पापा का। किसने कर दिया था खून? आज तक पता ही नहीं चल सका। समझो तो डकैती हुई थी। फॉरेन एक्सचेंज का कारोबार करते थे। कहीं से पेमेंट लेके निकले तो रास्ते में डाकुओं ने घेर लिया।
अपना बहुत ख्याल रखना। तुम भी। अपना ख्याल रखो। हाँ? क्या हो गया आंटी? आपको कसम है, जब तक जरनाब नहीं ना आ जाती आपने मेरे पास ही रहना है। अरे क्यों नहीं रहूंगी तुम्हारे पास? जैसा तुम कहोगी वैसा ही करूंगी। चलिए तुम मुझे कहोगी ना कि एक टांग पे खड़ी रहे, तो जरनाब की कसम मैं एक टांग पे खड़ी रहूंगी। बस आप मेरी माँ जैसी हैं। इस्लामाबाद तक गाड़ी चला लो। क्या बात करती है? तुम कहो तो गाड़ी चलाकर अमेरिका ले जाऊं तुम्हें। रहने दो, समुंदर है रास्ते। क्या बात है बेटा, शादी रास नहीं आई क्या? ऐसा मुंह और शक्लें तो शादी के 10-15 साल बाद बनती हैं। तुम अगले दिन ही शौर लगने लगे। मैं भी यही पूछने वाली थी अब्बा जी। क्या बात है, शादी रास नहीं आई क्या? बीवी पसंद नहीं आई या पहली बीवी याद आई? प्लीज जनाब। देखा अब्बा जी, चिढ़ गया। अच्छा बताओ ना क्या बात, वरना मैं सारे रास्ते सुरैया का विर्द करती रहूंगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारे पापा के मर्डर की कहानी सुनी तो दिल को कुछ होने लगा था। वैसे अगर आज वो होते तो तुम्हें देखकर कितना खुश होते। बेटा मैं हूं ना। आला तू महमूद भाजी को फ़ोन ना किया कर। तू उन्हें याद करती है, मेरा सिर शर्म से झुक जाता है। सर ना झुका जावेद, किसी दिन शर्म से मर जा। खुदा की कसम तेरी इज्जत करने लगूंगी मैं। इज्जत पैसों से होती है आला, वरना तेरे पिंड का मौलवी कणक की एक बोरी पे ना बिक जाता। अपने आप से डर जावेद, आज शर्मिंदा होने लगा है तो देखना कल शर्म भी आने लगेगी। डर के जिस दिन शर्म आ गई उस दिन क्या करोगे? अब जरा गाड़ी रोक जावेद। क्यों, क्या हुआ? वो देख, छोटे मियाँ जी, और उनके साथ एक वो लड़की कौन है? कौन कौन? वो जमीला। गाड़ी जरा उनकी गाड़ी के पास लगा। ना कर आला। ना कर जवेद, गाड़ी उनकी गाड़ी के साथ लगा। देखो तो सही, उनसे छोटी तो नहीं। तब तक मैं चेक करती हूँ कि वहाँ स्टोर में क्या क्या मिलता है।
बर्बाद हो तुम, बर्बाद तुमसे जवानी।